तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूकेपीएससी उत्तराखंड सिविल जज रिक्रूटमेंट 2023 के फॉर्म के बारे में। तो आपको बताएंगे कि यूकेपीएससी के सिविल जज के रिगार्डिंग फॉर्म आए हैं, जिसमें कि कुछ पार्टिकुलर वैकेंसी है, सभी कैटेगरी के रिगार्डिंग कुछ वैकेंसी है, और साथ ही साथ इसके रिगार्डिंग जो एज लिमिट है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तमाम जानकारी को यहाँ पे हम देने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियोस की ओर बढ़ते हैं। कोई भी वीडियोस में डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपका काम है कि कंप्लीट वीडियोस को वॉच करना, देन फिर कोई डाउट बचे तो पूछना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियोस की ओर। और यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग कि यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट डेट्स है वह क्या है। तो जो इंपॉर्टेंट डेट्स है स्टूडेंट्स, वो है हमारा एप्लीकेशन जो होगा वो 1/3/2023 से बिगिन है। ठीक है, जो लास्ट डेट होगा वो 21/3/2023 होगा, और लास्ट डेट फ़ी पेमेंट का 21/3/2023 होगा। एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड के जो डेट हैं वो आपको एग्जामिनेशन से पहले बता दिए जाएंगे। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है स्टूडेंट्स, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 172.30 है। ठीक है, एसटी एससी के लिए 82.30 है, और पीएच यानी दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 22.30 आपको यहाँ पे फ़ी लगेगा। ठीक है, यानी सिंपली 72.5 रुपया, 82 रुपया, 82.5 और 22.5 रुपया। ठीक है, ये आपको वहाँ पे देना है। 22.5 नहीं है, 22.3 ही है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं यहाँ पे सबसे पहले कुछ एज लिमिट के बारे में कि आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। जो एज लिमिट होगा स्टूडेंट्स, वो 1/1/2023 से एज लिमिट को काउंट किया जाएगा, जिसमें कि मिनिमम एज आपका 22 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपके 35 ईयर्स होने चाहिए। ठीक है, यदि आपका एज 22 ईयर से 35 ईयर के बीच में है तो भी आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। यदि आपका एज 22 ईयर भी है या फिर 35 ईयर भी है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 16 है, यानी स्टूडेंट्स 16 पोस्ट के इस वैकेंसी को निकाला गया है उत्तराखंड सिविल जज के लिए। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए। तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टूडेंट्स मांगा गया है वो मांगा गया है बैचलर डिग्री इन एलएलबी, यानी यदि आपने लॉ के रिगार्डिंग बैचलर डिग्री प्राप्त किया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, सिंपली बात है, जज के लिए वैकेंसी है तो एलएलबी होना कंपलसरी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ पे स्टूडेंट्स चेक कर सकते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एसटी एससी सभी स्टूडेंट्स अपना कैटेगरी चेक करके उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी को देख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे इस फॉर्म के रिगार्डिंग जो सिलेबस होंगे और साथ ही साथ जो सिलेक्शन प्रोसेस होंगे और आपका जो सैलरी आपको कितने मिलेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है और जल्दी से इस जानकारी को भी यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बता दें कि सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो किस प्रकार से होगा। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस का जो इसमें आपका चयन प्रक्रिया का जो यहाँ पे प्रोसेस है वो क्या है। तो सबसे पहले आपके प्रारंभिक परीक्षा होंगे, जिसे कि हम प्री भी कहते हैं। ठीक है, और के दूसरे में जो होंगे वो मुख्य परीक्षा होंगे, यानी मेंस का एग्जाम होगा, और देन फिर आपके मौखिक परीक्षा होंगे यानी इंटरव्यू होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या होंगे, आपके चयन यहाँ पे किए जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पे कि जो चयन प्रक्रिया होंगे उसमें आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किन किन सब्जेक्ट से। तो परीक्षा का जो प्रारंभिक परीक्षा होगा उसमें आपके स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो होंगे आपके सामान्य ज्ञान से। ठीक है, और दूसरे में होंगे आपके इनमें निम्नलिखित अध्ययन एवं विविध सम्मिलित होंगे, जैसे कि आपके यहाँ पे जो भी आपने पढ़ा होगा एलएलबी में उससे रिगार्डिंग कुछ सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि संपत्ति अंतरण अधिनियम, फिर हिंदू विविध के सिद्धांत व मुस्लिम विविध के सिद्धांत, साक्ष्य अधिनियम, दंड प्रक्रिया सहित ये सभी आपके होंगे। ठीक है, तो इन दो से आपके क्या होंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 अंक के 50 अंक तथा भाग दो विधि हेतु 150 अंक नियत होंगे। ठीक है, तो इससे क्या होंगे, आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पहले वाले एग्जामिनेशन में। दूसरे वाले जो एग्जामिनेशन होगा मुख्य परीक्षा जिसे कहते हैं, उसमें जो होंगे आपके स्टूडेंट्स कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो देख लीजिएगा यहाँ पे। वर्तमान परिधि से प्रेजेंट डे, लैंग्वेज यानी भाषा से सब्सटेंटिव लॉ और एविडेंस एंड प्रोसीज्योर, रेवेन्यू एंड क्रिमिनल्स, ऑपरेशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इससे होंगे, और वाइवा वॉइस, इससे आपके तमाम प्रकार से जो आपके अंक हैं इस अंक के रिगार्डिंग ही आपके क्वेश्चन सभी दिए गए सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपके मुख्य परीक्षा के रिगार्डिंग होगा। मुख्य परीक्षा की लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार से होंगे, देख सकते हैं। वर्तमान परिदृश्य से फिर विषय होगा। ठीक है, भाषा जो होगा उसमें 30 अंक होंगे। ठीक है, और विविध प्रश्न पत्र मुख्य विधि होंगे, फिर विधि प्रश्न पत्र 2 और विविध विधि प्रश्न पत्र 3। ठीक है, इस प्रकार से क्या होंगे, आपको तमाम जो भी आपके सब्जेक्ट एलएलबी में पढ़ने हैं उसी से रिगार्डिंग जो होंगे। हमने यहाँ पे जो अभी तक ऊपर सिलेबस बताया है, ये सब जो सिलेबस बताया है उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया। ठीक है, आप एक एक करके इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या होंगे, आपके एग्जामिनेशन लेने का प्रक्रिया होगा। ठीक है, और वाइवा वॉइस में आपके जो भी आपके इंटरव्यू प्रकार जिस प्रकार से होते हैं उसी प्रकार से आपके इंटरव्यू लिए जाएंगे। ठीक है, तो हमने जो भी था जानकारी यहाँ पे देने का प्रयास किया है। यदि कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स लिखकर आप हमसे जरूर पूछिए।
तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियोस को रखते हैं यहीं पे। यदि कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर पूछिएगा। बात करते हैं सैलरी के स्टूडेंट। तो सैलरी जो होंगे वो यहाँ पे आपको जो सैलरी मिलेगा वो लगभग आपके 55,000 से लेकर आपको लगभग आपके 65,000 से अबव या फिर इसके अप्रॉक्स में आपको सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, यदि कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे जरूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।